गांव बड़गांव शांत और हरियाली से भरा हुआ था, पर गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। वर्मा हवेली। कहते थे कि वहां कुछ ऐसा था जो रात को लोगों को अपनी तरफ खींचता था और फिर वो लौटते नहीं थे। राजू और सुरेश, दो पक्के दोस्त, 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मियों की छुट्टियों में उनके मन में एक जुनून सा चढ़ गया। इस हवेली में आखिर ऐसा क्या है जो सब डरते हैं? सुरेश को तो कहानियों में मजा आता था, पर राजू हमेशा सच्चाई जानने को उतावला रहता था। पहली रात चुनौती। एक शाम दोनों ने फैसला किया कि अगली रात वो हवेली में घुसेंगे। टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर दोनों रात 12 बजे हवेली में दाखिल हुए। हवेली टूटी फूटी थी, पर एक कमरे से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। भूत अगर होता है तो अब दिखेगा, राजू ने मजाक में कहा, पर सुरेश की आवाज कांप रही थी। ये मजाक नहीं है भाई, कुछ तो है यहाँ। कमरे का रहस्य। वो कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, आंखें बंद, सामने जलती हुई दिया और दीवार पर अजीब सी तस्वीरें। वो अचानक बोला, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? जो यहाँ आता है या तो खो जाता है या खुद को खो देता है। दोनों हक्के बक्के रह गए। हम बस जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या है, राजू बोला। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया, फिर सुनो, पिछली सदी की कहानी। यह हवेली कभी राजा वर्मा की थी। उनकी बेटी रंभा गांव के एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। राजा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, उन्होंने उस लड़के को मरवा दिया। रंभा ने खुद को इसी कमरे में फांसी लगा ली। उसके बाद से हर साल उसकी आत्मा अपने प्रेमी की तलाश में आती है। सुरेश डर के मारे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी एक जोर की हवा चली और दिए की लौ बुझ गई। सच या भ्रम? दोनों टॉर्च जलाकर भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। सुरेश तो जमीन पर गिर पड़ा। अचानक दीवार पर एक लड़की की परछाई उभरी, लंबी चोटियां, सफेद साड़ी और रोती हुई आवाज, कहाँ है मेरा प्रेम? राजू की हिम्मत जवाब दे गई। उसने जोर से कहा, हम तुम्हारे प्रेमी नहीं हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम उसे ढूंढने में मदद करेंगे। अचानक हवेली की खिड़कियां खुलने लगी, दरवाजा भी। सुरेश और राजू दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। आखिरी खुलासा। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों से बात करने पर उन्हें पता चला कि रंभा के प्रेमी का नाम था विक्रम और उसकी एक डायरी अब भी गांव के स्कूल के पुराने तहखाने में दबी हुई है। दोनों दोस्तों ने खुदाई की और डायरी मिल गई। डायरी में विक्रम ने लिखा था, मैं मरने नहीं जा रहा, मैं दूर शहर भाग रहा हूँ। अगर कोई रंभा को पढ़ा दे ये पत्र तो कहे मैं उसे आज भी चाहता हूँ। राजू और सुरेश ने वो पत्र हवेली में जाकर उस कमरे में रखा और फिर हवेली की खिड़कियां हमेशा के लिए बंद हो गईं। आज भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है तो लगता है जैसे कोई लड़की धीमे से मुस्कुरा रही हो, जैसे किसी का इंतजार अब पूरा हो गया हो।